बोलो साचे दरबार की। हर हर महादेव, जय श्री राम। भारतीय मजदूर संघ यानी दिल्ली ऑटो रिक्शा भारतीय मजदूर संघ, आज हमारे भाई साहब सोनी जी के द्वारा और जितने भी हमारे भाई साहब भी बैठे या कमेटी के भी जितने भी, देखो सबका तो नाम नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि अगर मेहनत किया जाए तो उस मेहनत का जो फल होता है एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। संगठन का अर्थ होता है जहां संघ में सब लोग एकत्रित होना, संघ में साथ में आना। कई बार संगठन का अर्थ होता है जब कोई चीज दृढ़ निश्चय कर लिया जाए और सोच लिया जाए तो उसको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि सब लोग साथ में आ तो जाते हैं, आपने देखा होगा एकत्रित बहुत से लोग हो जाते हैं। ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, थोड़ी सी उदाहरण दूंगा। जनक जी महाराज की सभा में कम से कम 10,000 राजा एकत्रित हुए और 10,000 राजा पहले तो एक एक करके उस धनुष को तोड़ना प्रारंभ किया, लेकिन जब नहीं टूटा तो 10,000 राजा एक साथ में धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ, उन 10,000 राजाओं से भी वो धनुष नहीं टूटा। उसका कारण जानती क्या है? 10,000 राजा हैं लेकिन फिर भी 10,000 राजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाए। एकत्रित तो हो गए, इकट्ठा तो हो गए, लेकिन न तोड़ने का जो कारण था वो एक नहीं हो पाए, क्योंकि सबका मत अलग अलग ही था। ये था कि जो विवाह करेगा, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा। तो विवाह किसके साथ होगा? जब 10,000 राजा धनुष को तोड़ेंगे तो किसके साथ होगा? तो ये हुआ कि ऐसा करेंगे, हम एक दूसरे से युद्ध करके एक दूसरे पे तलवार चलाएंगे, युद्ध करेंगे, जो अंत में विजेता बनेगा उसी के साथ में विवाह होगा। जो कहने का तात्पर्य है, एकत्रित होना अलग विषय है। 10,000 नहीं, आप 20,000 एकत्रित हो जाओ, लेकिन उन 10,000 एकत्रित में से वहां से जब हम निकले तो एक होकर निकले। और जब जिस दिन हम एक होकर के निकलेंगे तो हमारे जीवन में भी कोई काम मुश्किल नहीं हो सकता है। 10,000 एकत्रित होना बड़ी बात नहीं, लेकिन वो 10,000 जितने लोग एकत्रित हैं या जितने लोग यहाँ आए हैं, इतने लोग अगर एक होकर के इस स्थान से जब हम निकलेंगे तो ये जो मजदूर ऑटो यूनियन संघ है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपका काम कोई रोक नहीं सकता है। और इसका जो परिश्रम है, हमारे सोनी भाई साहब ने देखो बहुत परिश्रम किया। कहते हैं आज के घर के परिवार के लोगों को एक साथ चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सबको साथ में लेकर के समाज को एकत्रित करना ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि यहाँ 10 मत है, लेकिन बड़े ही सराहनीय कार्य और बड़े ही प्रशंसनीय कार्य, जितनी प्रशंसा किया जाए, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। कहते थे जब चलना नहीं आता था तब उंगली पकड़कर चलाते थे लोग, और जब से चलना सीखा तब से हर कदम पर गिराने को सोचते हैं लोग। क्योंकि जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई आपका भी संगठन में पीछे पैर खींचेगा, कोई आगे नहीं बढ़ने। ऐसा नहीं कि संगठन में सब लोग एकत्रित तो वहां खींचता नहीं, हर जगह, लेकिन जो सभी समस्याओं को निपट करके आगे बढ़ता है उसी को व्यक्ति को कामयाबी एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होती है। तो आज इनके उस मेहनत का ये फल है, और आप सब लोगों का साथ और आप सब लोगों का सहयोग, जैसे भी मन से किए आधे मन से किए, लेकिन आप सभी का सहयोग के कारण ही आज इतना बड़ा जो सरकार के द्वारा 10 करोड़ राशि की सहायता मिली है, तो उसका जो फल है, परिश्रम है, हमारे सोनी भाई साहब जी के द्वारा और संगठन के द्वारा हुआ है। तो निश्चित रूप से उनका ये मेहनत आज फल केवल उन्हीं को नहीं, आप सबको लाभ हुआ है। कई बार वृक्ष एक व्यक्ति लगाता है, लेकिन फल उसमें हजारों लाखों लोग खाते हैं, न जाने कितने लोग खाते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती। तो मेहनत एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसका जो फल होता है वो सबको तो प्राप्त होता है। तो आज इस 9 संवत्सर माँ भगवती की कृपा हुई, माँ दुर्गा ऐसी ही कृपा बनाए रखे, इस संगठन को, इस यूनियन को ऐसे ही अमर रखें, और हर कदम पर आप सभी लोगों का साथ, आप सभी लोगों का प्यार और आप सब लोगों का सहयोग जब मिलता रहेगा तो संगठन का कोई काम मुश्किल नहीं होता। जब व्यक्ति निश्चित कर लेता है, ठान लेता है, तो उसको एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। जैसे अभी आपने 10 दिन पहले देखा होगा, सुनीता विल्सन जी जो अंतरिक्ष में 9 महीने के बाद लौटी। अगर व्यक्ति यही सोचता कि वहां जाने के बाद मेरा परिणाम क्या होगा, तो कभी लक्ष्य पर हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जब व्यक्ति ठान लेता है तो कोई काम मुश्किल भी नहीं होता है। तो ज्यादा ना बोल करके
यहाँ से वयस्क से भी उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा।